Hello bachcho, let's read this question. This question says a charge capital Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will be. यानी कि बोला गया है कि अगर कोई चार्ज है Q और वो एक किसी भी एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज है, बंद है ना, जिसका रेडियस r है, तो अगर रेडियस को डबल किया जाएगा यानी r से 2r कर दिया जाए तो टोटल फ्लक्स क्या होगा अब, ठीक है, चेंजिंग बतानी है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, है ना। की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें बेटा? लगेगा गॉस लॉ, गॉस लॉ फॉर स्फीयर, या फिर गॉस लॉ फॉर इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज। एक बात बताओ बेटा कि अगर कोई भी स्फीयर है, मान लेते हैं हम इतना बड़ा स्फीयर है, ये सर्कुलर स्फीयर है, और इस स्फीयर के लिए यहां पर कोई चार्ज है कैपिटल क्यू जिसका रेडियस है बेटा आर। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे? डायरेक्टली गॉस लॉ लगाओगे। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहोगे कि जो टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनेटिंग फ्रॉम द सरफेस, है ना, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स, है ना, इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन, है ना, अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना, यानी कि इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर टोटल फ्लक्स निकालना हो, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो फ्लक्स आ गया। अब बेटा एक बात सोचना, इसमें कहीं रेडियस नहीं आया, रेडियस का कहीं भी फैक्टर नहीं है। तो जब रेडियस का फैक्टर ही नहीं है तो फ्लक्स तो चेंज होगा ही नहीं। अगर रेडियस को बढ़ा भी दें तो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूला में रेडियस आ ही नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो अगर इसको सपोज कर देते हैं अगले केस में कि इसको डबल कर दिया गया, है ना, इसको डबल कर दिया गया, चार्ज तो सेम ही है। तो अगर रेडियस को तुमने डबल करके 2r कर दिया तो चार्ज तो सेम है, और अगर चार्ज सेम आएगा तो जो नया वाला फ्लक्स आएगा वो भी वही होगा, क्योंकि वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज के ऊपर और ई नॉट के ऊपर। तो ई नॉट तो कांस्टेंट ही है ना, नॉट चेंज्ड, है ना, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, चार्ज में भी कोई चेंज नहीं हुआ। अगर दोनों में चेंज नहीं हुआ तो फ्लक्स में भी चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि फ्लक्स विल रिमेन द सेम, रिमेन्स द सेम। अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डबल तो होगा नहीं, इंक्रीज 4 टाइम्स ये भी नहीं होगा, रिड्यूस टू हाफ ये भी नहीं होगा, रिमेन्स द सेम, यानी ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।